आज वो हमारे बीच में भले नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में है। इसके बाद हमारे कोचिंग में आज तक कोई नेता होता नहीं आए हुए। जब भी मेरे कोचिंग में कोई आया था तो आईपीएस आया था, और हमेशा हम प्रयास करते हैं कि हमारे कोचिंग में एक अच्छे व्यक्ति है और अच्छे व्यक्ति का ही मार्गदर्शन बच्चों को मिले। पूरे बिहार में 8वां स्थान लाए हैं, पूरे बिहार में, भोजपुर जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राजा ठाकुर जिला टॉपर 2021 में, जितेश मिश्रा प्रखंड टॉपर 2022। जब इनका 8वां रैंक आया तो मनीष कुमार मेरे पास कॉल किए कि भैया मेरा 482 अंक मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगभग 150 बच्चों को मैंने पढ़ाया था। 150 मेरे 80% बच्चे फर्स्ट डिवीजन हैं। देखिए कहाँ पर ये लोग बैठा करके पढ़ाई कराते हैं और बच्चे भी यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। एक पंखा लगा हुआ है और ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में ये तो तपता है। इनकी माँ आपकी बहुत तारीफ कर रही है। देखिए, माँ तारीफ इसलिए करती है कि हम बच्चों का बहुत काफ़ी चेकिंग करते हैं, और सोनबरसा गांव से मेरा बहुत काफ़ी अच्छा रिश्ता रहता है। फर्स्ट रैंक भी प्राप्त किए होते या 8वां रैंक से ऊपर भी गए होते। 24 में मेरे पत्नी के साथ कुछ ऐसा मतलब अंदरूनी कुछ रोग हो गया, तबीयत खराब हो गई, जिसलिए मैं पटना में भर्ती था। कुछ कोचिंग में समस्याएं चल रही थी, मैं 20 दिन लगातार पटना में था। 29 मार्च को बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, और जिनका रिजल्ट आया है आज भी हर जगह उनको बधाइयाँ मिल रही है, उनके पास लोग फ़ोन कर रहे हैं। और अब मगर जैसे ही समय बीत रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे अब वो धीरे धीरे कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है आगे, इसमें अब लोग लग गए हैं और सोच रहे हैं कि हमें 11th-12th में क्या लेकर के पढ़ाई करना है, उसके बाद क्या करना है। अभी मैं एक कोचिंग में पहुंचा हुआ हूं, ओम शांति कोचिंग सेंटर करनामेपुर में, और इस कोचिंग के संचालक सोनू सर यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी कोचिंग से पढ़ने वाले, मैं कल इंटरव्यू भी किया हूँ, इसी कोचिंग से पढ़ने वाले मनीष यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, और ये पूरे बिहार में 8वां स्थान लाए हैं, पूरे बिहार में, भोजपुर जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, और जो यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो IAS IPS हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, जो लगाए तस्वीर यहाँ पर दीवार पर लगाया गया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, किसकी शिक्षा दी जाती है, किन के बारे में बताया जाता है। अब देखिए IPS संतोष सर का यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ है, APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो पूरा विश्व जानता है, देश की बात छोड़ दीजिए। संत रविदास के बारे में पूरा विश्व जानता है। स्वामी विवेकानंद, इनको कौन नहीं जानता है। आज भी युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत है यही है। भारत माता की जय, भारत माता का तस्वीर है यहाँ पे। अंकुश कुमार प्रखंड टॉपर 2020 में, राजा ठाकुर जिला टॉपर 2021 में, जितेश मिश्रा प्रखंड टॉपर 2022। और यहाँ पर जब पहुंचे हुए थे IPS आनंद मिश्रा, जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अब तो एक्स IPS हो गए हैं, मगर जब वो IPS थे, SP थे, तब यहाँ पर आए हुए थे। पहले मैं सोनू सर से बात करूंगा, उसके बाद इनसे भी बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये मौजूद हैं, इनसे कल भी मैं बात किया हूँ। ये बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपके कोचिंग में पढ़ने वाले मनीष पूरे बिहार में 8वां स्थान लाए हैं, उस समय आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो IBN 7 के जितने भी देखने वाले बंधु दर्शक हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि रात को जो आप न्यूज़ को पोस्ट किए थे, जो कल इंटरव्यू लिया गया था, मैंने अभी तक देखा कि वो समथिंग 30,000 के आसपास में लोगों ने देखा है। उसमें सबसे अधिक मेरे वीडियो को बहुत लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, उस पर कमेंट भी किया है। इसके लिए तमाम जनता जनार्दन को और साथ ही साथ अभिभावकों को भी मेरा नमस्कार है। सबसे बड़ी बात है कि जब इनका कल नहीं परसों जब इनका रिजल्ट आया तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी मिली। लगभग 16 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष के दौरान मैंने कभी आज तक टॉपर नहीं दे पाया था, लेकिन टॉपर जब इनका 8वां रैंक आया तो मनीष कुमार मेरे पास कॉल किए कि भैया मेरा 482 अंक मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैंने उसको चेक करने का प्रयास किया कि शायद ये सही है कि नहीं है। तो कुछ देर बाद मेरे एक शिष्य से कहा जाए या छोटे शिक्षक भी है, छोटे सोनू सर, उन्होंने मुझको सेंड किए पूरे वेबसाइट के साथ कि सोनू का मनीष का रैंक जो है बिहार में 8वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। उसे आप देख लीजिए, व्हाट्सएप में मैं सेंड कर दिया हूँ जी।
अच्छा, जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, ये तो आपको बताए होंगे, क्या उसी समय ये पता चल गया था कि ये टॉप 10 में रहेंगे? जी, जी। देखिए बात ऐसा है कि ये सब लोग देख रहे थे हमको। ये हम 25 तारीख से जब वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आया तो ये शाम को हमारे पास आए थे। उस वक़्त हम थोड़ा व्यस्तता में थे तो बोले कि हम कल सुबह हम बात करेंगे, तब तो फिर हम कह के चले गए। लेकिन मुझे विश्वास हो गया था कि मनीष कुमार टप्पर रैंक में आएगा। मैंने बहुत लोगों को सुना कि टप्पर रैंक के लिए वेरिफ़िकेशन के लिए सब बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन मुझे मनीष पर विश्वास था। उसका मेरा जीता जागता प्रमाण है कि मेरे फ़ेसबुक पर आज लगातार 5 दिन से मनीष के ऊपर मैं किसी न किसी रूप में पोस्ट कर रहा था और पोस्ट में मैं लिख रहा था कि बिहार टॉपर में मनीष कुमार का स्थान ज़रूर मिलेगा। मनीष कुमार गया भी, मैंने इससे फिर वेरिफ़िकेशन हुआ तो मुझे शाम को कॉल किया तो मैंने पूछा क्या-क्या वहाँ पर मतलब बातें पूछी गई, तो बोला कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, लिखवाया भी गया और जो मैं क्वेश्चन लिखा था अपने पेपर में, उस पेपर से मेरे राइटिंग को मिलाया गया कि ताकि वो पेपर है कि नहीं है। तब मैंने बोला कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हो वहाँ पर वेरिफिकेशन में, तो बोले एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े भैया, आप विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, हम जरूर कामयाब होंगे। तब से मैं मतलब पोस्ट करते रहा। अच्छा, कल इनके मैं घर गया था, बात भी किया, इनकी माँ आपकी बहुत तारीफ कर रही है। देखिए माँ तारीफ इसलिए करती है कि हम बच्चों का बहुत काफ़ी चेकिंग करते हैं और सोनबरसा गांव से मेरा बहुत काफ़ी अच्छा रिश्ता रहता है। इस कोचिंग को जब कोचिंग की स्थापना हुआ था तो उसी गांव के व्यक्ति का दिन था जिन्होंने मुझे कोचिंग देने का काम किया था, जिनका नाम सिरफत चौधरी था। आज वो हमारे बीच में भले नहीं है लेकिन वो हमारे दिल में है। इसके बाद हमारे कोचिंग में आज तक कोई नेता होता नहीं आए हुए। जब भी मेरे कोचिंग में कोई आया था तो IPS आया था और हमेशा हम प्रयास करते हैं कि हमारे कोचिंग में एक अच्छे व्यक्ति है और अच्छे व्यक्ति का ही मार्गदर्शन बच्चों को मिले। जबकि मेरे कोचिंग में 2 सोनबरसा पंचायत के ही परसोंडा पंचायत कहा जाता है, उस पंचायत के 2 IPS मेरे कोचिंग पर आए थे, एक संतोष कुमार मिश्रा, एक अनंत कुमार मिश्रा। आनंद सर से बहुत काफ़ी मेरा अच्छा गहरा लगाव रहता है। इसके बाद मुझे जानने के बाद जगदीशपुर DSP जो राजीव चंद्र सिंह तत्कालीन जो DSP है वो भी हमसे मिलने के लिए आए थे। लगभग 4 घंटे समय यहाँ पर हमको दिए थे। तब से मैंने ठान लिया था कि मेरे कोचिंग के अंदर कोई नेता कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति का या आगमन नहीं होने वाला है। और तब से मैं अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छा स्वप्न दिखलाने का प्रयास करता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, इस कुटिया पलानी में हूँ, लेकिन तुम लोग अभी अच्छे इंसान बनना। जी मैं घर गया था तो देख रहा था कि बहुत सारे मेडल्स इनको मिले हुए हैं, ट्रॉफी, मेडल्स, और उसी से मतलब ये टेस्ट दे रहे थे तो ये पता चला कि टेस्ट में यहाँ पर नंबर 1 आते थे। तो क्या पढ़ने में ये कैसे थे, या फिर जब आए थे कोचिंग में यहाँ पर ये इनका एडमिशन हुआ उस समय कमज़ोर थे, यहाँ पर आने के बाद वो पढ़ाई में मन लगाएं और फिर इस मुकाम तक पहुँचे हैं? देखिए बात ऐसा था कि आप कल न्यूज़ में सुने ही थे कि पिताजी थोड़ा नशा के लत से शिकार थे और घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक मित्र के माध्यम से इनको हमारे पास पहुंचाया गया था। मैंने उनसे कहा था कि पैसा हो या ना हो लेकिन सारी जिम्मेवारियां का वहन हम करेंगे और रात्रि चेकिंग भी मैं करता हूँ। एक ऐसा मैं शिक्षक हूँ कि मेरे सामने कोई बच्चा अनाप शनाप की भाषाएं भी नहीं बोलते, बनने वाली बात नहीं बोलते हैं और रात्रि चेकिंग के साथ साथ मेरा अनुशासन एक अलग यहाँ पर है। इसी पहचान के चलते यही एक पहचान मिला और पहचान से लोगों ने मुझे जानने का प्रयास किया। और मनीष कुमार ये 9th क्लास हो या 10th क्लास हो या 8th क्लास हो, जब भी किसी टेस्ट में परीक्षा देता था तो उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी से हमें हमेशा स्थान प्राप्त करता है। जो उसको कितने क्लास से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं? ये 6 क्लास से। 6 क्लास से? जी, ये पहले आदर्श ज्ञान निकेतन के छात्र थे, उसी विद्यालय का मैं भी छात्र हूँ। इस गुरु के शिष्य मुक्तेश्वर मिश्रा उसमें उस वक्त उस क्लास के स्कूल के बहुत अच्छे शिक्षक थे, जहाँ वहाँ अखिलेश्वर दुबे, पवन दुबे, रिकी मुनि मिश्रा जी थे, संजय सर जैसे लोगों ने हमको ज्ञान दिया, वही ज्ञान उसी शिक्षक से भी लिए हुए हैं। तो हम लोग उसी स्कूल के प्रोडक्ट थे जहाँ से इन्होंने पढ़कर हमारे पास आए और माता पिता ने हमको यहाँ पर सौंप दिया। बहुत सारे इन्होंने पुरस्कार पाया है, कोई मोमेंटो और मेडल तक ही नहीं है, इनको बहुत सारी कापी किताब, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बहुत ऐसे चीज़ मिले हुए हैं। हाँ, इसमें कहने वाली बात नहीं है। मतलब ये क्यों करते हैं? मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए? ये साप्ताहिक टेस्ट हम कराते हैं। साप्ताहिक टेस्ट में बच्चों का हम लोग
ये देखते हैं कि हम गत मंथ में जो क्या पढ़ाए थे, वो बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन को हल कर पाया कि नहीं। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आने से हमारे बच्चे मतलब अपने आप में ये सोच ले कि मैं तेज़ हूँ। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चे को कितना दूर तक कौन सा क्वेश्चन समझ में आया है। यदि वो क्वेश्चंस नहीं आता है तो अगले दिन उसी क्वेश्चंस को, डाउट क्वेश्चंस को हम लोग अपने बोर्ड के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से हल करवाते हैं। और जो बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं, नंबर लाते हैं, उनको कुछ न कुछ पुरस्कार देकर सम्मानित कराया जाता है। तो देखिए क्यों टेस्ट लिया जाता है। सर के साथ आज बैठे हुए हैं, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर मिठाई खिलाए कि नहीं? ज्यादा आपसे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि कल पूछ चुका हूँ सब कुछ। खिलाए। मिठाई खिलाए? हाँ। कब आए थे आप इनके पास? जब रिजल्ट आया तो शाम को आए थे। शाम को आए थे आप? ये सर। ये मिठाई खरीद के खिलाए कि आप इनके पास लाए थे, ये बताइए। नहीं तो बोलूंगा कि आप ये आपको मिठाई खरीद कर दें। नहीं, हम नहीं लाए थे उस समय। हाँ, सर नहीं खिलाई मिठाई खरीद। हाँ, क्योंकि माँ बोली थी कि पहले घर पर पूजा होगा तब सर को लेकर जाइएगा। हाँ। आगे अब मतलब यहीं पे पढ़ना है या फिर कहीं बाहर निकलना है? बाहर निकलना है। बाहर निकलना है। हाँ। तो देखिए 10वीं तक यहाँ पढ़े हैं और कल ही बताए थे कि मैं साइंस लेकर पढ़ूंगा, 11-12 साइंस से करूंगा, उसके बाद आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाऊंगा, आर्ट्स लेकर पढ़ाई करूंगा। यहाँ पर देखिए ये और बच्चे हैं, यहाँ पर का और किसी का रिजल्ट आया क्या? इसमें मनीष कुमार के बाद एक अंकेश कुमार नाम का बच्चा है जो हमारे आसपास में वहाँ बैठा हुआ है। इसका 439 अंक प्राप्त था, जो 87.7% है। आयुष ठाकुर है, यहाँ पर भी मौजूद है, भी है, 432 नंबर लाए थे। राजन ठाकुर है, 391 लाए थे। अम्पू यादव भी है, 353 नंबर लाए थे। अभिषेक कुमार जो 303 लाए थे। इसके बाद लड़कियां है जो अभी हमारे बीच में मौजूद है, साक्षी कुमारी वहाँ पर बैठी हुई है, 87% लाई हुई है यह बच्ची। कोमल कुमारी जो 83% यहाँ पर बच्ची जो लाई है। इसके बाद अंशु कुमारी जो थी 398 लाई है। नंदिनी कुमारी 373 लाई है। निधि मिश्रा 372 लाई है। नेहा पाल 360 लाई है। जूही कुमारी 314 लाए हुए। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं। इस साल मैंने मैट्रिक में लगभग 150 बच्चों को मैंने पढ़ाया था। 150 में 80% बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। तो देखिए 80% बच्चे, कैसे पढ़ाई होता है ये बताइएगा आप लोग। पढ़ाई तो अच्छा होता था। और भी बहुत मेहनत हुआ। इसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी अच्छा आया था। सर लोग मेहनत करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा मेहनत करते क्या मारते भी हैं सर लोग? नहीं, मारते नहीं है, मेहनत करते हैं सर लोग? हाँ, सर लोग मेहनत करते हैं। आगे अब आप लोगों को क्या करना है? प्लान कुछ की है? क्या लेकर के पढ़ाई करना है? आर्ट्स लेकर पढ़ाई। आर्ट्स लेकर के? क्यों? क्योंकि आगे उसको ही अभी सोचे तो उतना नहीं है। कहाँ घर है आपका? उज्ज्वलिया। उज्ज्वलिया। तो देखिए उज्ज्वलिया से हैं और ये करें कि आर्ट्स लेकर पढ़ाई करना। आप लोगों को क्या करना है जी? आगे क्या करना है? ये ना आगे इधर थोड़ा आइएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर और लोग हैं, बात करूँगा। और यहाँ पर पहुँचा हुआ और यहाँ का माहौल जो है देख सकते हैं क्या है। आगे अब क्या करना है? साइंस लेकर पढ़ना है। क्या उसके बाद क्या करना है? कुछ टारगेट है या फिर अभी 12 करना है उसके बाद? 12 के बाद सोचें। 12 के बाद सोचना है। आगे क्या करना है? साइंस लेकर आगे पढ़ना है। साइंस लेकर के ये भी किए हैं कि IIT करना है या फिर एनडीए करना है। तो देखिए एनडीए में जाना है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं सब जो अच्छा नंबर लाए हुए हैं ये, और ये बताइएगा कि आज जब कोचिंग में रिजल्ट ऐसा आता है तब क्या लगता है कि जो आप लोग मेहनत किए हैं और मेहनत करते हैं उसमें सफलता मिल गई? बिल्कुल, मतलब मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो और खुशी से शिक्षक मेहनत करने का प्रयास करता है। हाँ। तो देखिए मेहनत करें। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार तो टॉप 10 में आ गए हैं, क्या नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाला है 2026 में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इसको आप लोग चूज किए हुए हैं कि हाँ ये भी फिर से एक बार परचम लहरा सकते हैं? देखिए टॉप तो हम लोग इस बार भी किए हैं और पिछले बार भी किए थे। उसका प्रमाण अभी है 20 का, 21 का, 22 का लगा हुआ है। ये प्रखंड टॉप जो अंकुश कुमार है ये अभी एयरफोर्स में अभी फिलहाल में हुआ है। और उराया ठाकुर जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली कर रहा है, ओजितेश मिश्रा वानंद सर जी का अपना खास भतीजा है, वो भी यूपीएससी की तैयारी दिल्ली पहुंच चुका है। तो बात ऐसा है कि
लगभग हम 16 साल से कोचिंग चला रहे थे, लेकिन कभी टप्पर हम नहीं दिए थे और ना ही इस क्षेत्र में किसी के पास कोई टप्पर बच्चा ही बिहार लेवल पर आया था। एक पिंटू सर शाहपुर वाले, उनके एक बच्चा अगली साल एगो सेकेंड टप्पर आई थी, लेकिन बहुत मन में खुशी हुआ कि सेकेंड टप्पर नहीं बल्कि हम 8वां स्थान प्राप्त किए हैं और इससे भी अधिक उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पास बहुत कुछ भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे उम्मीद पर वो खरा उतरेंगे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसपे उम्मीद है कि 2025 में जो हुआ है 2026 में भी वो करेंगे। देख सकते हैं कि और पढ़ाई कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कहाँ पर ये लोग बैठा करके पढ़ाई कराते हैं और बच्चे भी यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। एक पंखा लगा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में ये तो तपता है। तो मेहनत अगर आप करिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत से भागिए मत, मेहनत ही एक अपने हाथ में है कि जिससे आप सफल हो सकते हैं। देखिए एक बात, मनीष के साथ साथ सोनबरसा गांव से काफ़ी मुझे बल मिला है। मैंने जब जिस व्यक्ति का नाम मैं पकड़ा तो मेरे आँख से आंसू आ गए। वो कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हो गए, आज से 2 महीने पहले। मुक्तेश्वर मिश्रा जी मेरे सबसे प्रिय गुरु हैं। उनके मार्गदर्शन से मैं जीवन में सफलता पाया और उसी गांव के विंध्याचल मिश्रा जी थे जिनसे मैंने मैट्रिक की तैयारी किया था और उसी गांव के दोनों IPS जो कहीं किसी कोचिंग पर आज तक नहीं गए हुए हैं। पहली बार संतोष सर भी, SP साहब जो कुशीनगर अभी उत्तर प्रदेश के SP है, वो भी हमारे कोचिंग पर आए हुए हैं, आते भी हैं। और आनंद सर की तो कोई बातें नहीं, आनंद सर तो हमेशा हमें जुड़े रहते हैं। तो उस गांव से हमारा, इस बच्चे के साथ साथ उस गांव के हर व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहता है। और गांव के उस मुखिया जी ने भी मुझे बधाई दी है, शुभकामना दी है और जगदीशपुर DSP साहब ने दिया, आनंद सर भी कल दिए हमको। और जो हमारे SBI के जो क्या बोलते MD है जो ओम प्रकाश मिश्रा जी, वो भी कल शुभकामना दिए। कल चाहे परसों उनकी टीम आएगी, SBI ब्रांच की तरफ से RS से आएगी, इनको मतलब शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए। वो कल टीम जी सम्मानित करने के लिए वो आएगी। फिर हम आपको अगले बार बुलाएंगे जब सम्मानित करने के लोग यहाँ पर आएंगे। तो चलिए फिर अगले बार बुलाने की बात की है, मैं आऊँगा जरूर जब क्षेत्र में या फिर गांव देहात से ऐसे बच्चे निकलते हैं और जब स्टेट लेवल पर परचम लहराते हैं तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पर क्या है। और ये मैं देखिए क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। मैथ आप भी मैथ पढ़ाते हैं ना? जी हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ, संस्कृत सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाते हैं? जी 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 सब पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो ये तो 2 नंबर से चूक गए हैं, कहाँ चूक हो गई? आपसे चूक हुई है, इनसे चूक हुई है? इनसे चूक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कुछ गड़बड़ किया होगा है। और इसका क्वेश्चन भी गलत नहीं। कितने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर लगभग 2014 से पढ़ा। 2014 से, मतलब 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। तो देखिए 11 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उसका परिणाम आज मिला है। 16 साल की जो बात कर रहे हैं कि 16 साल से हम लोग कोचिंग चला रहे हैं और 16 साल में पहली बार टॉप 10 में आए हुए हैं पूरे बिहार में। टॉपर लिस्ट में जरूर आए होते, ये फर्स्ट रैंक भी प्राप्त किए होते या 8वां रैंक से ऊपर भी गए होते। 24 में मेरे पत्नी के साथ कुछ ऐसा मतलब अंदरूनी कुछ रोग हो गया, तबीयत खराब हो गई, जिसलिए मैं पटना में भर्ती था। कुछ कोचिंग में समस्याएं चल रही थी, मैं 20 दिन लगातार पटना में था। जनवरी के महीना में इनकी पत्नी का एक्सपायर हो गई, जो शिक्षक हमारे मैथ पढ़ाते हैं 10th क्लास का। तो कुछ समस्याएं हमारे साथ भी सामने आई, लेकिन बच्चा मतलब आप लोगों की भी कुछ कमियां रही हैं? जी कमियां रही है कि हम लोग कुछ रोग से ग्रसित व्यवस्थाओं के चलते हम लोग परेशान हुए, लेकिन बच्चा ने अपना हिम्मत से काम लिया और इन्होंने अपना रिजल्ट लाया। इस बच्चा का सबसे बड़ा इसमें सफलता में अपना इनको हम श्रेय दे रहे हैं। सफलता तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो इनका रिजल्ट आया है इसमें सबसे बड़ा योगदान खुद का इनका है और इनके माता पिता, मैं कल मिला था, बात भी किया हूँ, वो तो सही में माँ को सलाम कोई भी करेगा जिस तरीके से वो बोली हैं। और ये बोली कि मेरा बेटा मुझे बहुत मानता है, ये आप इंटरव्यू में है भी बोली हैं कि जब ये घर से यहाँ से जाते हैं तो पूछते हैं कि माँ खाना खाई कि नहीं। और आज के आप देखते होंगे मगर उस जगह पे बोले कि मेरे जो बेटा हैं वो बहुत मुझे मानते हैं। तो चलिए मैं ये दिखाने का प्रयास किया और संस्कार भी इनको मिला हुआ है, इनके पास संस्कार भी है और शिक्षा भी है। जब दोनों किसी के पास होता है तो समझिए कि वो सफलता हासिल करता ही है। इसी का परिणाम है कि ये सफल हुए हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।